भाग 20। अभ्युत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपनी जुनूनी आंखों से उस घर को देख रहा था। तभी घर के मेन गेट से सब लोग बाहर आए। अजय जी अभ्युत के पास आकर खड़े हो गए और गर्व से बोले, आइए बेटा, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। अभ्युत ने अपना चश्मा निकाल दिया और शक्ति को सौंप दिया। राव परिवार एक टक अभ्युत को देख रहे थे। सोनल जी तो उसके चेहरे में खो गई थी। कितना हैंडसम लग रहा है वो, एकदम किसी राजा की तरह, एकदम सुसज्जित और सभ्य खानदान का रईस आदमी लग रहा था वो। उसकी और मन्नत की जोड़ी सच में ऊपर वाले ने ही बनाई थी। सोनल जी ने मानव जी के कान में कहा, अगर ये मेरे जमाई राजा बनने जा रहे हैं तो मेरे भाग्य तो खुल गए। मैं तो गंगा नहाली समझो। मानव जी बोले, जितना इन्हें टीवी और न्यूज पर देखा है, हकीकत में उससे कई गुना ज्यादा हैंडसम है ये तो। मिहिर बोला, आप दोनों अपनी भावनाओं को रोक कर रखो, पहले इन जनाब से बातचीत तो हो, तब पता चलेगा कि कितने लायक है ये मेरी रूफी के लिए। सही कहा तुमने, चलो अभी पता चल ही जाएगा। अजय जी ने अभ्युत को आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा, आइए अभ्युत। अभ्युत हल्का सा मुस्कुरा दिया और बड़ी कायदे के साथ आगे बढ़ने लगा। अभ्युत के चलने का तरीका, उसके देखने का तरीका, सब कुछ बेहद आकर्षक लग रहा था। राव परिवार तो उसमें खो चुके थे। अभ्युत उन सबके पास आया। उसके आसपास का माहौल एकदम खुशनुमा हो रहा था। अभ्युत का ऑरा बेहद आकर्षक बन गया था, सबको मोहने वाला। अभ्युत ने अपनी भारी और आकर्षक आवाज में राव परिवार की तरफ देखकर बड़े कायदे से पर उतने ही रौब से अपने हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते। राव परिवार तो उसकी आवाज का भी दीवाना हो गया और उन तीनों ने भी तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते नमस्ते। अभ्युत के चेहरे पर बहुत छोटी सी मुस्कान थी जो सबको दीवाना बनाने के लिए काफी थी। मानव जी को बहुत खुशी हो रही थी और वे बोले, आइए बेटा, आपका हार्दिक स्वागत है। अभ्युत ने धीरे से अपना सर हिला दिया और सब लोग एक साथ बंगलों के अंदर हॉल में आए। हॉल में आते ही अभ्युत का दिल धक धक करने लगा। उसे मन्नत के आसपास होने का एहसास हो गया था। उसके चेहरे पर हसीन मुस्कान तय गई थी, जिसे उसने जल्दी से हटा दिया और बड़ी कायदे से और सभ्य तरीके से सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके बगल में अजय जी बैठ गए और बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। किचन में मन्नत घबराई हुई इधर से उधर टहलने लगी। उसे भी अभ्युत की आहट हो चुकी थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था अभ्युत उसी का इंतजार कर रहा है और उसके बाहर जाते ही वो उसे अपनी जुनूनी निगाहों से घूरने लग जाएगा। मन्नत अपनी उंगली चबाते हुए बोली, ठाकुर जी प्लीज राणा जी को गुस्सा आ जाए और उनका असली रूप मेरे परिवार के सामने आ जाए। प्लीज प्लीज इतना सुन लो, इस मासूम सी नन्ही सी जान पर दया करो प्लीज, क्योंकि अगर मेरा रिश्ता इनसे पक्का हो गया तो मुझे जिंदगी भर उनके साथ खौफ से रहना पड़ेगा और वो 24 घंटे मुझे अजीब नजरों से घूरेंगे। प्लीज बचा लो कोई। बाहर हॉल में एकदम शांति छाई हुई थी। राव परिवार बस अभ्युत को देखे जा रहा था और वो शांति से बैठा सामने की तरफ देख रहा था। उसके अंदर हलचल मची हुई थी। उसे मन्नत को देखना था, उसकी अपनी दीवानी नजरों से घूरना था। अजय जी बोले, लीजिए मानव जी, आ गए हमारे बेटे, अब आप सब मिल लीजिए, इनसे जो बात करनी है कर लीजिए। मानव जी बोले, जी जरूर, वैसे तो इन्हें सब जानते ही हैं, पूरे बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह बने हुए हैं, पर पर्सनली जानने का मौका आज ही मिल रहा है। अभ्युत अभी भी सामने देख रहा था और उसके आकर्षक चेहरे पर छोटी सी मुस्कान कायम थी, जो कि वो बड़ी मुश्किल से रख पा रहा था। जनाब को हर वक्त गुस्सा करने की आदत पड़ी हुई जो है, और यहाँ ये छोटी मुस्कान लिए बैठे हैं ताकि अपनी बच्ची को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए ला सके। मानव जी ने मिहिर को इशारा किया तो उसने बोलना शुरू किया। मिहिर बोला, हेलो मिस्टर अभ्युत। अभ्युत ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, हेलो। मिहिर बोला, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? आई मीन आज आपकी कोई मीटिंग थी तो कैसा रहा सब? अभ्युत बोला, मैं एक बार जो ठान लेता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ और मीटिंग के लिए मैं पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, तो सोच लीजिए। मिहिर बोला, बेशक जीत आपकी ही हुई होगी। वैसे आपकी कोई हॉबीज है या कोई ऐसा अलग सा टैलेंट है आपके अंदर? मिहिर की बातें सुनकर अभ्युत को गुस्सा आने लग रहा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई आज तक कि अभ्युत प्रताप राणा से ये सवाल जवाब कर सके, और वो किसी को जवाब देने वालों में से नहीं है। पर यहाँ वो मजबूर है अपनी बच्ची के आगे, क्योंकि अभ्युत की छोटी सी भूल उसे मन्नत से दूर कर सकती है, जो उसे बर्दाश्त नहीं था। पूरा राणा परिवार भी चौंका हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था इस वक्त अभ्युत को कितना गुस्सा आ रहा है, पर वो खुद को रोके हुए है। अभ्युत छोटी मुस्कान लिए बोला, आई ओनली नो अबाउट माय बिजनेस सर, मेरा सब कुछ मेरा बिजनेस ही है। अभ्युत के जवाब सुनकर मानव जी और सोनल जी काफी इंप्रेस हो रहे थे। उन्हें जान के अच्छा लग रहा था कि अभ्युत काम के प्रति काफी डेडिकेटेड है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मिहिर ने अभ्युत से कुछ सवाल जवाब और किए, जिनका अभ्युत ने बड़ी कुटिलता से जवाब दिए ताकि कोई दिक्कत उसके झांसे में आने से न बचे। राव परिवार उससे काफी इंप्रेस हो रहे थे। उसके बोलने की, मुस्कुराने की स्टाइल एकदम अलग और आकर्षक थी, कोई भी उसका दीवाना हो जाए। मानव जी उसे देखकर बोले, बेटा क्या पढ़ाई की है आपने? वैसे मीडिया में सारी जानकारी है, पर सब कुछ सच हो ये भी जरूरी नहीं है ना? अभ्युत मानव जी की तरफ सभ्यता से देखकर अपनी रौबीली आवाज में बोला, मीडिया में मेरे बारे में मौजूद एक जानकारी सही है। मैंने यूएसए से एमबीए किया है एंड उससे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बीटेक किया है। अभ्युत की बात सुनकर मिहिर और मानव जी के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। वो लोग आपस में और बातें करने लगे, पर अभ्युत की नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो मन्नत को ढूंढ रहा था, ये लड़की जिसके लिए वो अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर सब कुछ कर रहा है, और वो ही कहीं गायब है। पक्का वो डर की मारी दुबक कर कहीं बैठी होगी। काफी बातचीत हो जाने के बाद मिहिर मजाकिया अंदाज में बोला, वैसे मैंने सुना है आप द मोस्ट एंग्री यंग मैन है। अभ्युत अपने मन में बोला, सुना क्या है मैं हूँ, और दिखा भी तो अपना रूप, पर मजबूर हूँ मेरी तितली के लिए, वरना वो मेरे हाथ से उड़ जाएगी और मुझे तो उसे अपने पिंजरे में कैद करना है। मिहिर की बात सुनकर अभ्युत अपनी गुरूरी स्टाइल में बोला, वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ काम करने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और मेरे लिए टेढ़ी उंगली होना मतलब गुस्सा ही है। काम के मामले में लापरवाही आई कैन नॉट हैंडल एट ऑल। मानव जी ने कहा, सही कहा आपने, कई बार गुस्सा भी जरूरी होता है, पर मेरी मन्नत को तो गुस्सा आता ही नहीं है। हाँ कभी कभी नाराज जरूर हो जाती है, पर गुस्सा नहीं करती। मन्नत का जिक्र होते ही अभ्युत के दिल में अजीब से एहसास होने लगे। उसकी बेताबी और बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मन्नत के लिए उसे किसी भी कीमत पर आज इस रिश्ते को पक्का करवाना ही था और जल्द से जल्द मन्नत को अपने साथ ले जाना था। मानव जी ने सोनल जी की तरफ देखा, जो अभी भी अभ्युत को देख रही थी। उन्हें तो अभ्युत पहली नजर में ही पसंद आ गया था। मानव जी ने उसके हाथ को छुपकर पकड़ा और इशारा करके अभ्युत के बारे में पूछने लगे, तो वे इशारे में बोली कि उन्हें अभ्युत पसंद है। मानव जी ने मिहिर की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सर हिला दिया। हालांकि उसे अभी भी काफी अजीब लग रहा था कि इतना गुस्से वाला आदमी अभी शांत कैसे बैठा है। मानव जी बोले, अजय जी हमें तो आपके बेटे पसंद है, पर आजकल बच्चों की राय लेनी भी जरूरी है, और मन्नत की पूरी जिंदगी का सवाल है, तो एक बार इन दोनों को भी आपस में बात कर लेनी चाहिए। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अजय जी ने आर्तिका जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। अजय जी बोले, ठीक है, आप मन्नत बेटी को बुला लीजिए, बातचीत कर ली जाए। मानव जी ने सोनल जी की तरफ देखा तो वे सीधा किचन की तरफ चली गई। अंदर मन्नत अंगूर खा रही थी और घबरा रही थी। सोनल जी उसके पास आई और बोली, चल तुझे बाहर बुला रहे। मन्नत हैरान होकर बोली, अब क्या काम है, वो सब तो मुझसे मिल लिया है ना?
इतना कहकर उसने एक अंगूर अपने मुंह में डाला और अपनी मम्मी को घूरने लगी। सोनल जी ने उसके हाथ से अंगूर के गुच्छे को लिया और साइड में रखकर बोली, लड़का आया है, उससे मिलकर बातचीत करनी है, चल जल्दी ताकि किसी नतीजे पर पहुंचे सब लोग। सोनल जी की बात सुनकर ही मन्नत फिर से डरने लगी। उसे नहीं जाना था अभ्युत के सामने, वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोना चाहती थी। पर आज ये सब उसके साथ क्या क्या हो रहा था और अब उस डेविल से मिलना पड़ेगा। मन्नत ने मुंह बनाया और बोली, मम्मी प्लीज जो करना है आप तीनों मिलकर कर लो, मुझे नहीं जाना। सोनल जी बोली, सब कुछ हम करें तो क्या फेरे में तेरी जगह हम तीनों बैठ जाए? देख रूफी, थोड़ी समझदारी रखा कर, अब तो 22 साल की हो गई है और अब बिना बहस किए चुपचाप मेरे साथ चल। सोनल जी ने टिश्यू से उसका मुंह साफ किया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाने लगी। मन्नत जैसे जैसे हॉल के करीब आ रही थी, अभ्युत के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी हंसी मुस्कान आ रही थी, जिसे वो बार बार छुपा रहा था। सोनल जी के पीछे पीछे मन्नत छुप छुप कर चली आ रही थी। उसे अभ्युत की महक आ रही थी, जिससे वो सहर रही थी। सोनल जी हॉल में सबके सामने जाकर खड़ी हो गई और उनके पीछे मन्नत खड़ी थी। सब लोग प्यार से मन्नत को देख रहे थे। दादीसा ने उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा आगे आओ। अभ्युत ने अपनी जुनूनी नजरें उठाई और सोनल जी के बगल में देखने लगा। उसकी नजर खुद पर पाते ही मन्नत छत से अपनी मां के पीछे झुक गई। उसकी हरकत से अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपनी तेज नजरों से एकटक मन्नत को देखने लगा। मन्नत कांप रही थी, उसकी नजरें अभ्युत की नजरों से जो टकरा गई थी। मानव जी खड़े हुए और मन्नत के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मन्नत पूरी तरह से कांप रही थी और अपनी चूड़ियों को कसकर पकड़े नीचे जमीन को देख रही थी। नजरें उठाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सामने राणा जी अपनी जुनूनी निगाहों के साथ बैठे उसे ही देख रहे थे। अभ्युत के चेहरे पर डेविल मुस्कान तैर रही थी। उसकी नशीली निगाहें मन्नत के कांपते बदन को देख रही थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 21। मन्नत खड़ी खड़ी कांप रही थी, जिसके पीछे की वजह सिर्फ अभ्युत को पता थी और वो उसे दीवानों की तरह देखे जा रहा था। दादीसा ने मन्नत की तरफ देखा और प्यार से बोली, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आओ हमारे पास बैठो। मन्नत अपनी जगह से हिली तक नहीं। सोनल जी उसके पास आई और उसे दादीसा के पास बिठा दिया। दादीसा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, अभ्युत आपके सामने बैठे हैं, आपको इनसे जो पूछना है पूछ लीजिए, आखिरकार आप दोनों को एक साथ जिंदगी बितानी है। मन्नत कुछ नहीं बोल रही थी, उसकी हिम्मत नहीं थी कि अभ्युत से कुछ कह सके, क्योंकि उसकी नजरें बड़ी अजीब होती हैं। मन्नत को कुछ ना बोलता देख सब लोग हैरान से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अभ्युत अपनी रौबदार आवाज में मन्नत के चेहरे को डेविल निगाहों से देखते हुए जुनून से बोला और अपनी चाल चलाने लगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स बिना किसी प्रॉब्लम के फील्ड वर्क कर रहे होंगे। सब लोग हैरानी से अभ्युत की तरफ देखने लगे और वो एकटक मन्नत को देखे जा रहा था। मन्नत उसकी चालाकी समझ गई थी। उसने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। मानव जी हैरानी से बोले, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? इतना कहकर मानव जी ने मन्नत की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मानव जी को यकीन नहीं हो रहा था कि मन्नत अभ्युत को पहले से ही जानती है। आर्टिका जी ने अभ्युत की तरफ देखा तो अभ्युत बोला, दरअसल जिस जमीन पर ये सभी स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं वो जमीन राणा ग्रुप की है, पर मन्नत के कहने पर हमने वो जमीन इन सभी को फील्ड वर्क के लिए सौंपी, मन्नत की वजह से, उसके ही लिए। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत अपने मन में बोली, अरे यार मैंने कब कहा था, मुझसे तो जबरदस्ती कहलवाया गया था। हे ठाकुर जी, राणा जी कितने चालाक है, कैसे कैसे हथियार यूज कर रहे हैं, मुझे बचा लो इनसे प्लीज। अजय जी बोले, आपकी बेटी हमारी बेटी को पसंद आ गई थी और वे परिवार की मान मर्यादा भी रखते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हम सबको ये बात बताई ताकि हम बड़े मिलकर सब कुछ डिसाइड कर सकें। अभ्युत की बात सुनकर राव परिवार को काफी खुशी हुई। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी उसने मन्नत की बात सुनी और बच्चों के लिए जमीन को छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। अब तो मानव जी को लगने लगा था कि अभ्युत मन्नत के लिए एकदम सही साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो रिश्ता उनकी तरफ से ही आया है और वो मन्नत को पसंद भी करता है। दूसरी बात, वो अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान है, अच्छे और बड़े खानदान से है। घमंड तो नाम मात्र का नहीं है इन्हें, और सभी सवालों के जवाब भी बड़ी गजब तरह से दिए हैं। दिखने में बेशक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी है, इनकी कोई टक्कर ही नहीं है। उनके दिल को तो ये लड़का भा गया था, अब बस मन्नत के जवाब की देरी थी। मानव जी बोले, अजय जी हमें लगता है बच्चों को आपस में अकेले में बात कर लेनी चाहिए। अजय जी बोले, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अभ्युत को यही तो चाहिए था, इसके लिए वो कब से बेताब हो रहा था कि कब इस तितली से अकेले में बात करे और इसे सब कुछ समझा दे। मन्नत अपने मन में बोली, मुझे नहीं करनी इनसे बात, ये बहुत बात कर चुके हैं पहले, अभी भी पक्का कोई धमकी देंगे। मैं इनकी तेज और अजीब नजरें सह नहीं पाती हूँ, क्या करूँ कहाँ जाऊँ, इन्होंने तो सबको बॉटल में उतार लिया है। मानव जी बोले, अभ्युत बेटा आइए, आप दोनों गार्डन में बैठकर आराम से एक दूसरे से बात कर लीजिए। अभ्युत अपनी जगह से खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। सोनल जी ने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर दिया और गार्डन की तरफ बढ़ने लगे। अभ्युत मन्नत के ठीक पीछे उसे डबल निगाहों से देखता हुआ चल रहा था। सोनल जी ने मन्नत को गार्डन में झूले के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और धीमे से बोली, आराम से शांति से बात करना, कुछ गड़बड़ मत करना और जितना पूछे उतना ही बोलना, कहीं सब कुछ भूलकर अपनी असलियत पर मत आ जाना। मन्नत कुछ नहीं बोली, वो झूले को पकड़कर सर झुकाकर खड़ी रही। सोनल जी अभ्युत की तरफ मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। मन्नत अभ्युत के सामने पीठ करके खड़ी थी। अभ्युत के चेहरे पर डबल मुस्कान आ रही थी और वो शिद्दत के साथ मन्नत की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत का दिल धक धक कर रहा था, उसका पूरा बदन गर्म हो रहा था। अभ्युत की नजदीकी उसे बेचैन कर रही थी। अभ्युत उसके बिल्कुल पास आ गया, उसके खुले बालों को देखकर बड़े जुनून और शिद्दत से बोला, बच्ची। इतना सुनते ही मन्नत ने कसकर झूले को पकड़ लिया और अपनी आंखें भींच ली। अभ्युत की आवाज ही काफी थी मन्नत को सहमने के लिए। मन्नत की तरफ से कोई जवाब न आने पर अभ्युत डबल मुस्कान लिए बोला, बच्ची मेरी मासूम सी बच्ची, अब तुम मेरी पत्नी बनने जा रही हो तो अपने होने वाले पति के सवालों का जवाब दिया करे। मन्नत ने अपनी आंखें खोली और झूले को देखने लगी। काफी देर तक सहन करने के बाद वो धीमे से बोली, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, किस बात का बदला ले रहे हैं आप? अभ्युत की मुस्कान गायब हो गई और गुस्सा उसके चेहरे पर छाने लगा। मन्नत को अभी भी लग रहा था कि अभ्युत उससे किसी तरह का बदला ले रहा है। हद है इस लड़की की भी। अभ्युत ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके झुके हुए चेहरे को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मन्नत खड़ी खड़ी कांप रही थी। तभी अभ्युत अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें समझना होगा मैं क्यों तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्यों तुम्हारे लिए अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर इन फालतू सवालों के जवाब दिए हैं, सबके सामने बनावटी हंसी लिए बैठा रहा सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं खोना है। और क्यों नहीं खोना है ये तुम पता लगा लेना शादी के बाद, क्योंकि अब जल्द से जल्द हम दोनों की शादी होने जा रही है और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, ये मेरी जिद और जुनून है। मन्नत ने डर के मारे उसकी तरफ देखा तो अभ्युत का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। मन्नत का मासूम सा चेहरा उसे शांत कर रहा था। अभ्युत ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने लगा।
मन्नत अपनी मायूस नजरों से उसे देखकर बोली, मैं मना कर दूंगी। इतना सुनते ही अभ्युत ने झट से अपनी आंखें खोली और मन्नत की बाजुओं को गुस्से से पकड़ने ही वाला था, पर उसने खुद को शांत किया क्योंकि अभी बात बिगड़ सकती थी। अभ्युत ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को रोका और मन्नत के और करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, चुपचाप हाँ कर देना, वरना पता है ना मैं क्या करूंगा। कितना खतरनाक हूं मैं जानती नहीं हूं अभी तुम, इसीलिए ऐसी मनमानी कर रही हो। सीधे से हाँ बोल देना, वरना अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। उठाकर कहीं दूर ले जाऊंगा, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा तुम्हें। मन्नत बुरी तरह से डर गई, उसे अभ्युत की आंखों से भी डर लग रहा था। अभ्युत उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, अब चलो मेरे साथ, सब वेट करे हमारा। इतना कहकर अभ्युत वहां से जाने लगा और मन्नत भी चुपचाप किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों बंगलों के अंदर हॉल में पहुंच गए। मन्नत अभ्युत के पीछे से आगे निकलकर तेजी से अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई और अभ्युत वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। अजय जी बोले, बात हो गई आप दोनों की? अभ्युत बोला, अजय जी बोले, तो मानव जी अब आप लोगों का क्या फैसला है हमें बता दीजिए। आप पूरा परिवार एक बार आराम से सोच लीजिए, तब तक हम यहाँ बैठकर विचार कर लेते हैं आपस में। अजय जी की बात मानव जी को सही लगी और वे सब एक रूम में चले गए। मन्नत चुपचाप चली जा रही थी और टेढ़ी नजर से अभ्युत को देख रही थी, जो उसे अपनी आंखों से डराकर इशारों से धमकी दे रहा था। राव परिवार रूम में आए और मानव जी ने मन्नत के चेहरे को पकड़कर प्यार से कहा, रूफी, हमें तो सब कुछ पसंद आया है और हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, पर बेटा तुम्हारी क्या मर्जी है ये हम जानना चाहते हैं। मन्नत अपने पापा का चेहरा देख रही थी जिस पर बेहद खुशियां छाई हुई थी और उसकी मां तो हद से ज्यादा मुस्कुरा रही थी। मन्नत इनकी खुशी कैसे छीन सकती थी, सिर्फ अपने डर की वजह से। उसे अभ्युत की धमकी भी याद आ रही थी कि वो उसे उठाकर ले जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मन्नत के पापा की बहुत बदनामी होगी जिसे वो सहन नहीं कर पाएंगे। मिहिर ने मन्नत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे भी ये लड़का गलत नहीं लगता है, इतनी तो दुनिया की पहचान है मुझे, बस इसे गुस्सा आता है तो उसे तो तेरी मासूमियत पल भर में गायब कर देगी। वो तुझे पसंद करता है, इसलिए ये रिश्ता लेकर आया है। हमें सब कुछ ठीक लगा है, अब तू बोल रूफी, क्योंकि आखिरी फैसला तेरा होगा। वो लोग तो तैयार है। मन्नत ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, मैं तैयार हूँ। सबके चेहरे पर खुशियां छा गई। सोनल जी ने मन्नत को कसकर गले लगा लिया और मानव जी मिहिर उसे प्यार से देखने लगे। बाहर हॉल में राणा परिवार खामोशी से बैठा हुआ था और सब अभ्युत के चेहरे को ही देख रहे थे। सबको पता था जनाब गुस्से को दबाकर बैठे हैं। दादी सा ने आह भरी और बोली, अभ्युत अब आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है? सब कुछ आपके हिसाब से ही तो हो रहा है। देखिए आरतिका जी बोली, हाँ आप सही कह रही है मासा, देखिए हमारी तरफ से तो हाँ है, पर लड़की वालों का जवाब भी मायने रखता है। उनके खिलाफ जाकर उनकी बेटी नहीं ला सकते, मान मर्यादा भी कुछ होती है। अभ्युत कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस अपने गुस्से को दबाए हुए था। उसे आज किसी भी तरह मन्नत को हासिल करना था, उसे परमानेंट अपने लिए बुक करना था। अजय जी अभ्युत की खामोशी समझ रहे थे और उन्होंने आरतिका जी और दादी सा को शांत रहने का इशारा कर दिया। कुछ देर बाद मानव जी, सोनल जी और मिहिर रूम से बाहर हॉल में आए और खुशी से सबकी तरफ देखने लगे। अभ्युत और बेचैन हो रहा था, उसे जल्दी से सब कुछ जानना था। अजय जी अपनी जगह से खड़े होकर बोले, आइए तो क्या कहा मन्नत बेटी ने, क्या जवाब है उनका और क्या फैसला है आपका? मानव जी खुशी से बोले, जी हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। मन्नत की हाँ है। इतना सुनते ही अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसके दिल को अब जाकर कहीं चैन मिला था। उसके सामने मन्नत का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा था, जो अब उसका होने वाला है हमेशा के लिए। अजय जी खुश हो गए और दादी सा और आंटिका जी के चेहरे पर भी मुस्कान थी, जो अपने बेटे की खुशी के लिए थी। अजय जी और मानव जी आपस में एक दूसरे के गले लग गए। दादी सा ही सोनल जी के गले लग गई और सब लोग खुशियां मनाने लगे। आंटिका जी अपनी जगह से खड़ी हुई और सोनल जी के गले लग गई। सबने एक दूसरे को बधाई दी। मिहिर अभ्युत के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अभ्युत। अभ्युत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने मिहिर से हाथ मिला लिया। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनून और दीवानापन छाया हुआ था। वो अपनी मन्नत को देखने के लिए बेताब हो रहा था। आखिरकार मन्नत ने उसकी बात मानकर रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। सब लोग वापस अपनी जगह पर बैठ गए। मानव जी ने अजय जी को मिठाई खिलाई और कहा, बधाई हो समधी जी। अजय जी ने भी उन्हें मिठाई खिलाई और कहा, आपको भी खूब खूब बधाई हो समधी जी। मानव जी मिठाई लेकर अभ्युत की तरफ बढ़ने लगे। राणा परिवार परेशान हो गए क्योंकि अभ्युत को मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मिठाई की तरफ देखता तक नहीं था, पता नहीं अब वो क्या करेगा। मानव जी उसके पास आए और काजू कतली का एक पीस उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभ्युत ने बिना कुछ कहे थोड़ी सी मिठाई खा ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया। राणा परिवार को चैन मिला, कोई तमाशा नहीं हुआ फालतू में। सब लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे और अब दिन भी ढल गया था। तो दादी सा बोली, अब सब पक्का हो गया है तो क्यों ना दोनों बच्चों के हाथों में पैसे दे दिए जाए और रिश्ते को पूर्णतः पक्का कर लिया जाए। दादी सा की बात सबको सही लगी, सबने हाँ कह दिया। तभी आरतिका जी बोली, मन्नत को भी बुला लीजिए, दोनों का साथ में ही कर देते हैं। सोनल जी बोली, ठीक है मैं उसे ले आती हूँ। सोनल जी कमरे में चली गई। रूम में मन्नत अपने बेड पर बैठकर गाने गुनगुना रही थी। उसे पता था अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो फालतू का टेंशन क्यों लेना। अब उसकी जिंदगी अभ्युत के हाथों में जा रही थी और वो उसके साथ ना जाने क्या क्या करने वाला था। मन्नत अपने डर को दूर करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए गाने गाकर सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी। सोनल जी उसके पास आई और उसके बगल बैठकर उसके गालों को कसकर काट लिया। मन्नत ने मुंह बना लिया और कहा, सचमुच का रसगुल्ला नहीं हूँ जो आप मुझे खा रही है। सोनल जी बोली, मेरी लाडो राणा परिवार की बहू बनने जा रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मन्नत ने अपना थूक गटक लिया। उसे तो अभ्युत का गुस्सैल चेहरा याद आ रहा था। पता नहीं कैसे ये मासूम उसके साथ जिंदगी भर रहेगी। सोनल जी ने उसके चेहरे को थोड़ा ठीक किया, उसके बालों को ठीक किया और हल्की सी लिपस्टिक उसके होठों पर लगा दी। उसके पैरों में पायल पहना दी और कहा, चलो मेरे साथ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मन्नत बिना बहस के अपनी मम्मी के साथ रूम से बाहर हॉल में आ गई। मन्नत के हॉल में आते ही पायल की छन छन अभ्युत के कान में पड़ी तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसकी बच्ची उसके पास चली आ रही थी। मन्नत वहां पर एक तरफ खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। दादी सा आगे आई और उन्होंने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अभ्युत के बिल्कुल पास में बिठा दिया। मन्नत अभ्युत के करीबी से थर-थर कांप रही थी। उसका पूरा बदन गर्म हो गया था। वो वहां से भागना चाहती थी। दादी सा बोली, अब शुरू करते हैं। सोनल जी जल्दी से एक चांदी की आरती की थाली ले आई जिसमें बहुत कुछ रखा हुआ था। अभ्युत मन्नत की तरफ नहीं देख रहा था, वो जुनून से सामने देख रहा था और मन्नत सर झुकाकर बैठी थी। सोनल जी ने वो थाली मानव जी को दी और वे अभ्युत के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने थाली में से कुमकुम लिया और अभ्युत के माथे पर लगाने लगे। अभ्युत ने एक हाथ अपने मस्तक पर रखा और मानव जी ने उसे तिलक लगा दिया और उसके हाथ में शगुन के पैसे और साथ में एक श्रीफल यानी कि नारियल टीका लगाकर थमा दिया। अभ्युत अब उनका होने वाला दामाद बन चुका था। मानव जी ने उसके माथे पर हाथ रख दिया और मन्नत के माथे को भी सहला दिया और वापस अपनी जगह पर चले गए।
अब अजय जी आगे आए और उन्होंने मन्नत के हाथ पर तिलक लगा दिया और उसे भी शगुन के पैसे थमा दिए और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अभ्युत और मन्नत का रिश्ता पक्का हो गया था। दोनों एक दूसरे के लिए चुने जा चुके थे। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे।